देखना शुरू कर चुके हैं हमारे रबजी लाइव का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज हमारे साथ मौजूद है अभिषेक जी। तो आज उनसे हम राजनीति के मुद्दे पे कई चर्चाएं करेंगे। तो सबसे पहले आप बताइए कि चिराग पासवान की एंट्री एनडीए में नहीं हो रही है, तो क्या पशुपति कुमार पारस इसकी वजह है? देखिए, पशुपति कुमार पारस इसकी वजह है नहीं है, लेकिन चिराग पासवान की एंट्री अगर एनडीए में नहीं हो रही है तो माना जरूर ये जा रहा है, चर्चा ये जरूर हो रही है कि पशुपति पारस इसकी वजह है। लेकिन सिर्फ चर्चा नहीं है, कुछ बात है, कुछ घटनाक्रम है जिससे ये संकेत मिलता है कि पशुपति कुमार पारस की वजह से ही चिराग पासवान बीजेपी के साथ खुलकर नहीं जा पा रहे हैं। या आज से कुछ महीने पहले आपको याद होगा शर्तों की बात सामने आई थी कि चिराग पासवान ने भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के लिए शर्तें रखी हैं। हालांकि चिराग पासवान से जब मैंने भी बात की तो उन्होंने शर्तों से इनकार किया और उनकी पार्टी के लोगों ने भी इनकार किया। लेकिन उन शर्तों में एक शर्त यह भी थी जिसकी चर्चा चल रही थी कि चिराग पासवान चाहते हैं कि पशुपति पारस और उनकी पार्टी को एनडीए से बाहर का रास्ता दिखाया जाए, तब वो चिराग पासवान बीजेपी के साथ दोस्ती करेंगे, एनडीए में उनकी एंट्री होगी। तो खैर इस बात से इनकार करते रहे, लेकिन आप गौर करेंगी तो आपको पता चलेगा किस तरह से जैसे जैसे 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है या हाल के इस 1-1.5 महीने में चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच जो दूरियां हैं वो और बढ़ी हैं, जो तलखी है वो और बढ़ी है और बिल्कुल आर और पार की लड़ाई की स्थिति दिखाई देती है। एक ट्वीट हमारे पास है, अभी एक ट्वीट पर हमारी नज़र पड़ी और उसी वजह से हमको लगा कि हमें इस पर बात करनी चाहिए कि क्या वाकई ऐसी शर्त है और क्या वाकई चाचा पशुपति पारस चिराग पासवान को फूटी आंख नहीं सुहा रहे हैं और इस वजह से चिराग पासवान चाहते हैं कि चाचा को बीजेपी बाहर का रास्ता दिखाए तब वो एनडीए में एंट्री करे। ट्वीट क्या है? दरअसल केंद्रीय मंत्री और रालोसपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पशुपति पारस, उन्होंने एक बयान दिया। और क्या बयान दिया? चिराग पासवान की जेट सिक्योरिटी को लेकर एक बयान दिया जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर है। जो बयान है कि जेट सिक्योरिटी को लेकर उनका एक बयान दिया गया कि सिक्योरिटी में तो पूरी सुरक्षा में इंदिरा गांधी की भी हत्या हो गई थी। अब उसको लेकर लोक जनशक्ति पार्टी उस बयान को किस तरह से भुना रही है और किस तरह से पशुपति पारस पर हमलावर है, उसकी एक वानगी आप देखिए। ये ट्वीट है, ये लोक जनशक्ति पार्टी का ट्वीट है जिसको हम आपको दिखाना चाहते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि भारत सरकार के एक मंत्री का बयान राजनीतिक रूप से मानसिक दिवालियापन का परिचायक है। उन्होंने कहा है कि जेट श्रेणी की सुरक्षा के बाद भी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी। तो क्या मंत्री जी आप ये कहना चाहते हैं कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी की भी हत्या हो सकती है, या फिर आप देश की सेना के शौर्य पर सवाल उठा रहे हैं? इन दिनों चिराग पासवान जी की बढ़ती लोकप्रियता से मंत्री जी पूरी तरह से हताश हैं। एक तो इस बयान को इस तरह से भुना रही है चिराग पासवान की पार्टी। उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया गया है कि क्या पशुपति पारस ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि चिराग पासवान की हत्या हो सकती है, और इस बयान को सेना के शौर्य से जोड़ दिया है चिराग पासवान की पार्टी ने। और लोजपा ये कह रही है, लोजपा रामविलास ये कह रही है कि क्या सेना के शौर्य पर पशुपति पारस सवाल उठा रहे हैं। तो किस तरह से घेरने की कोशिश है चाचा पशुपति पारस को और किस तरह से उनको निपटाने में लगे हुए हैं चिराग पासवान और उनकी पार्टी। निपट पाएंगे नहीं निपट पाएंगे ये नहीं कह सकते, कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा ये भी हम अभी नहीं कर सकते। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि चाचा बहुत कमज़ोर हैं, चाचा बहुत आसानी से निपट जाएंगे। हम ये भी नहीं कर रहे हैं कि चिराग पासवान बहुत मजबूत स्थिति में हैं और बहुत आसानी से उनके लिए बाएं हाथ का खेल है चाचा को निपटा देना। ये कहने वाले अभी हम कौन होते हैं? लेकिन निपटाने की कोशिश हो रही है और आर पार की लड़ाई तेज हो रही है चाचा और भतीजे के बीच, जिसकी वानगी ये ट्वीट है। और कई घटनाक्रम है, आप देखेंगी चिराग की पार्टी छोड़ने वाले, उस पार्टी से निकाले जाने वाले लोगों का खूब ग्रैंड वेलकम हो रहा है पशुपति पारस की पार्टी में। दूसरी तरफ चिराग पासवान ने विधान परिषद का चुनाव था, गया की सीट मिल रही थी पशुपति पारस के खाते में तकरीबन चली गई थी। चिराग पासवान ने बीजेपी पर दबाव बढ़ाया और फिर वो सीट पशुपति पारस के खाते में नहीं जा सकी। तो एक दूसरे को गच्चा दे रहे हैं, एक दूसरे से निपटाने की पूरी तैयारी है और लगातार ये तैयारी चल रही है, लगातार ये लड़ाई चल रही है। इसी वजह से जिस तरह की भीषण लड़ाई है, उस आपने एक कहावत सुनी होगी कि एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकते। तो बीजेपी के लिए भी मुश्किल है कि जब चाचा भतीजे इस तरह से लड़ रहे हैं, दोनों के बीच इस तरह की दुश्मनी है,
तो दोनों को एनडीए में साथ रखना कैसे संभव होगा। और चिराग पासवान के बारे में पार्टी सूत्रों के हवाले से भी खबर है कि चाचा को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। एक बार चिराग पासवान ने मुझसे ही कहा था कि जहां चाचा रहेंगे, जिस गठबंधन का हिस्सा चाचा होंगे, उस गठबंधन में वो नहीं जाएंगे। तो जाहिर है चिराग पासवान को, और दूसरी बात वो ये भी कहते हैं कि अगला कोई भी चुनाव वो गठबंधन में लड़ेंगे। तो फिर तीसरी बात वो ये भी कहते हैं कि नीतीश कुमार जहाँ रहेंगे वहाँ नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार महागठबंधन में है, चिराग पासवान नहीं जाएंगे। अब चिराग पासवान के पास एनडीए एक विकल्प बचता है, तो वहाँ तो चाचा हैं, तो जाहिर है उन्होंने तो कह रखा है कि जहाँ चाचा रहेंगे वहाँ नहीं जाऊँगा, तो चिराग पासवान वहाँ भी नहीं जाएंगे। एक ही सूरत बचती है कि चिराग पासवान या तो माफ़ कीजिएगा चाचा पशुपति पारस एनडीए से बाहर हों तब चिराग पासवान एनडीए में एंट्री करें, या नीतीश कुमार महागठबंधन से बाहर हों तब चिराग पासवान महागठबंधन में एंट्री करें। तो यही हो सकता है। इसीलिए इस बात की चर्चा खूब हो रही है और मेरी अपनी राजनीतिक समझ भी यही कर रही है। बिल्कुल चिराग पासवान ये चाहते हैं कि चाचा पशुपति पारस को बीजेपी एनडीए से आउट करे, तब वो आधिकारिक तौर पर एनडीए में एंट्री करें। हालांकि सिर्फ यही शर्त नहीं है, सीटों को लेकर भी शर्त है। चिराग पासवान ये चाहते हैं कि सीटें भी बीजेपी कंफर्म करे 2024 को लेकर, 2025 को लेकर, और भी कुछ शर्तें हैं। लेकिन ये एक महत्वपूर्ण शर्त है कि चाचा को बाहर कीजिए, तब हम आपके साथ आएंगे। और ये बात अब धीरे धीरे साफ होती जा रही है, तस्वीर बिल्कुल साफ होती जा रही है। क्या चिराग का साथ चाहिए तो बीजेपी को पशुपति का साथ जो है वो छोड़ना पड़ेगा? देखिए, बीजेपी के लिए भी ये फैसला लेना आसान नहीं है कि आप पशुपति पारस को बाहर कर दीजिए। दिक्कत क्या है कि आपके कई सहयोगी दल आपको छोड़ के गए हैं, सिर्फ बिहार में नहीं, बिहार से बाहर दूसरे राज्यों में। बिहार में नीतीश कुमार ने आपका साथ छोड़ा, जेडीयू ने आपका साथ छोड़ा, महाराष्ट्र में शिवसेना अलग हुई, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना की हम बात कर रहे हैं, अकाली दल अलग हुए, कई सहयोगी बीजेपी को छोड़कर गए। ऐसे में झारखंड में मधु कोड़ा छोड़ के गए, तो मधु कोड़ा नहीं, माफ़ कीजिएगा, झारखंड में एक और राजनीतिक दल है जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, आजसू ने साथ छोड़ा। तो कई राजनीतिक दल हैं, कई सहयोगी हैं बीजेपी के जिन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ा है। ऐसे में जब ये परसेप्शन क्रिएट हो रहा है कि भाई आपके सहयोगी आपके साथ नहीं रह रहे हैं, आपके सहयोगी लगातार आपके साथ छोड़ रहे हैं, और जो वर्तमान सहयोगी हैं उनको आप बाहर का रास्ता दिखाएंगे, तो फिर क्या मैसेज आएगा, यह भी फैसला लेना मुश्किल होगा बीजेपी के लिए। और लेकिन स्थिति तो ये है कि एक म्यान में दो तलवार वाली स्थिति है कि नहीं रह सकते, या तो चाचा रहे या चिराग पासवान रहे। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि मान लीजिए बीजेपी ने कोई बीच का रास्ता निकाल लिया और चिराग पासवान और चाचा दोनों एनडीए में हैं, क्या स्थिति होगी? क्या चाचा और चिराग के बीच जो दुश्मनी है वो ख़त्म हो जाएगी? अभी जिस तरह से लड़ाई चल रही है वो लड़ाई नहीं होगी। जब एनडीए के दो दल आपस में भिड़ेंगे, चाचा की पार्टी और चिराग की पार्टी आपस में भिड़ेंगे, तो फिर एनडीए की एकता पर उसका क्या असर पड़ेगा, एनडीए को लेकर क्या मैसेज जाएगा, और फिर राजनीतिक विरोधी जो हैं बीजेपी के वो इसको किस तरीके से भुनाएंगे, आप समझ सकती हैं। तो बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल है चाचा और पशुपति पारस दोनों को एक साथ रखना। और दिक्कत यह है कि वो पशुपति पारस को भी नहीं छोड़ सकती, चिराग पासवान को साथ लाना भी जरूरी है। तो बीजेपी इन चीज़ों को कैसे मैनेज करती है ये देखना होगा। लेकिन ऐसा लगता है कि चिराग पासवान पशुपति पारस के एनडीए से आउट होने का इंतजार कर रहे हैं।